आज हम लोग हैं JW मैरिट में। यहाँ पर थोड़ी देर में म्यूज़िक लॉन्च होने वाला है अनूप जलोटा जी का, जिसके लिए ख़ास मेहमान आए हुए हैं लंदन से। सर, लंदन से आ गए आप अनूप जी के एल्बम लॉन्च के लिए, क्या कहेंगे आप? जी नमस्कार, मेरा नाम है कमल प्रभाकर और मैं लंदन से आया हूँ। ये आप बहुत राइट हो। और अनूप जी का नाम तो रोशन सारी वर्ल्ड में है और इधर अपॉर्चुनिटी है कि वो आज लॉन्च करें सुमित की म्यूज़िक। और हमारे लिए प्लेजर ये है कि मुंबई जैसे लंदन दिखता है आजकल, मुंबई इज़ बजिंग। और क्या हो रहा है, आज मैं मिस्टर हिंदुजा को मिला इधर और कितने और बड़े सिग्नेटरीज मिले। और ये म्यूज़िक जो है ये सारी वर्ल्ड को साथ लेके आता है। तो मेरे लिए बहुत बड़ा प्लेजर एंड ऑनर है टू कम एंड लिसन टू हिम एंड लॉन्च ये म्यूज़िक ऑफ सुमित इन मैरियट इन मुंबई। एंड मिस्टर जलोटा जी को अभी मिले तो रिकॉग्नाइज़ किया उन्हें। इट वाज सच अ गुड फीलिंग बिकॉज वो लंदन आते रहते हैं। तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट डे टुडे एंड ग्रेट डे फॉर म्यूज़िक। हेलो लंदन की बात की जाए तो आप उसके एडिटर हैं, तो वो उस पोर्टल पे किस तरह की खबरें लगती हैं? खासकर मुंबई वालों को बहुत रुचि रहती है कि लंदन में उनकी खबरें छपें, तो क्या मुंबई वालों की भी, हिंदुस्तान की भी खबरें छपती हैं वहाँ पर? जी बिल्कुल। हेलो लंदन हमारे जो हमारे हैं शेख साहब जो हु इज़ द ओनर एंड चेयरमैन ऑफ HelloMumbai.news.com। और हेलो लंदन का ये है कि जो न्यूज़ आपको मुंबई से मिलती है UK में जाती है, कि देखो आप इधर रहते हो, आपकी न्यूज़ इधर ही रह जाती है। पर हमारा जो पोर्टल है HelloLondon.com का, हेलो मुंबई news.com, जो खबर आपकी आती है को छोटे छोटे टाउन से लेके बड़े बड़े टाउन में सब खबर पड़ती है। देखो बुक आजकल बुक होती है, पेपर होते हैं, आज आगे शाम को गया। पर हमारे जो है सब रहता है ऑनलाइन एंड इट स्टेज फॉर एवर। सो यू कैन इमेजिन कि ये कितनी देर रहता है। सो पीपल इन मुंबई लव टू बी नोन इन अदर कंट्रीज़ एज़ फार एज़ के लंदन तक पहुंचती खबर उनकी। तो अभी हम अवार्ड्स भी करेंगे। सो विल हैव डिग्निटरीज कमिंग फ्रॉम मुंबई, people who will have deserved to get awards in House of Lords. So there is a lot of things togetherness जो है ना। In the end we want everybody to be happy and to be known and to be famous. हमारे साथ हेलो मुंबई के फाउंडर और एडिटर अलीम शेख साहब भी है। आइए उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि लंदन तक आप पहुंच गए और क्या प्लानिंग है आपकी, कहाँ आप अपने न्यूज़ पोर्टल को ले जाना चाहते हैं? जी देखिए राज जी, थैंक यू वेरी मच कि जैसे HelloMumbai.news.com के अलावा हमारे दो ब्रांड इंडियन ब्रांड है, HelloMumbai.com, HelloIndiaNews.com। तो जैसे मेरे कलीग, मेरे एसोसिएट पार्टनर कमल प्रभाकर जी ने इंटरव्यू में बताया है कि HelloLondonNews.com का मकसद क्या है, तो मैं बता दूं कि कमल जी एक इंडियन ब्रिटिश सिटीज़न है पिछले 46 सालों से। भले ही फिज़िकली वो लंदन में, लेकिन कहना कि उनका दिल और उनकी आत्मा वो हिंदुस्तान की सरजमीन पर है। तो जब ये मेरे संपर्क में कॉन्टेक्ट में आए तो इन्होंने कहा कि अलीम भाई, आई वांट टू डू समथिंग बिटवीन लंदन एंड इंडिया, जो दोनों के बीच में एक ब्रिज का काम करें। तो क्यों ना हम इस तरह का एक ब्रांड लॉन्च किया जिनका बेनिफिट एशियंस को, जो लंदन में आते हैं इवेंट करते हैं, और उनको हम फीचर्स करेंगे, इंडियंस को भी, एशियंस को भी और ब्रिटिशर्स को भी। उस पॉइंट ऑफ व्यू से ब्रिज का काम कर रहा है हेलो लंदन। तो ये बहुत अच्छा सफ़र हमारा रहा है। 4 साल पहले हमने सफ़र शुरू किया था और कमल जी अक्सर मुंबई आते रहते हैं, इंडिया में आते रहते हैं, तो इस तरह के इवेंटों में वो भाग लेते हैं, शामिल होते हैं, उन्हें काफ़ी अच्छा लगता है क्योंकि ही लव्स टू इंडियन कल्चर, इंडियन म्यूज़िक, बॉलीवुड से उन्हें काफ़ी पेशेंस है, प्रभावित है, स्पोर्ट्स बैकग्राउंड से आते हैं। रिसेंटली कपिल देव जी का जो अपना वर्ल्ड कप का जो 83 का एक जो बुक लॉन्च हुआ था, 150 साल होने गए थे, उस इवेंट में भी यहाँ पर वो आए थे, बड़ी भूमिका निभाई थी। तो इसलिए कमल जी का इंडियन स्पोर्ट्स, इंडियन बॉलीवुड से काफ़ी दिली लगाव है। जहाँ तक आपने सवाल की बात की, जैसे हेलो लंदन तो हो गया, अभी हम चाह रहे हैं कि पैन वर्ल्ड ग्लोबली हम इसको कवर करें, क्योंकि .com ये ग्लोबली हर जगह ओपन होता है। वेबसाइट की कोई जोग्राफिकली बाउंड्री नहीं होती, कोई कंट्री नहीं होती। तो नाउ इन फ्यूचर वी आर प्लानिंग हेलो यूरोप, ताकि यूरोप की जितने भी कॉन्टिनेंटल की कंट्रीज़ है वो कवर हो जाए। वी आर प्लानिंग हेलो मिडल ईस्ट, GCC, UAE, कनाडा, नॉर्थ अमेरिका,
तो पैन अप प्रोजेक्ट हमारे प्लान में है, हमारे पाइपलाइन में है। और जैसे कमल जी का और हमारे प्रायोरिटी जो है वो हेलो लंदन को और पुश करना है, तो एक हद तक हम इसमें कामयाब हुए हैं। और ग्रेजुअली हम हर कॉन्टिनेंटल को आने वाले दिनों में टारगेट करके इस तरह के वेब पोर्टल वेबसाइट बनाने जा रहे हैं। हम चाहते हैं आप यूं ही हिंदुस्तान का नाम रोशन करते रहे। आज जलोटा साहब का एल्बम लॉन्च है, तो उसके बारे में कुछ शेख साहब हमको बताएंगे। जी बिल्कुल, देखिए अगर भजन की बात आती है तो इन्हें भजन सम्राट कहा जाता है, अनूप जलोटा जी को, कि इनका तो कोई सानी है नहीं, मतलब जो भजन गज़ल या इसकी बात आती है तो उन्होंने पर्सनल हमें इनवाइट किया है, कमल जी को भी इनवाइट किया कि आप प्लीज़ आज के इस कार्यक्रम में आइए। तो अनूप जी का तो कोई मिसाल ही नहीं है। और अनूप जी की खास बात ये है, रियाज जी जैसे आप भी मीडिया से आते हैं, कि ये डाउन टू अर्थ है। आज ये हम जैसे पत्रकारों का फ़ोन इमीडिएट उठा लेते हैं, सेव कर लेते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं। आज भी जब मैंने बताया कि आपके मित्र कमल जी है वो आए हुए हैं, तो उन्होंने कहा कि शेख साहब उनको लेके आइए हमारे इवेंट में, और काफ़ी अच्छा इंटरेक्शंस आपका और अनूप जलोटा जी का हुआ। तो हमें उम्मीद है कि ये प्रोग्राम बहुत अच्छा है, अच्छा सक्सेस होगा, और सक्सेस हो ही गया है ये। आप देखिए यहाँ का जो क्राउड है, जो एम्बियंस है, बिल्कुल इलाइट लोगों को बुलाया है उन्होंने, वही जो एक म्यूज़िक लवर होते हैं, वही जो गज़ल से भजन से हमारे कल्चर से प्यार करते हैं, उसी तरह का क्राउड है। तो डेफिनेटली आई एम थैंकफुल डैट कि अनूप जलोटा जी इज़ इन्वाइटेड बुदाफज हियर। आपसे बात करना चाहेंगे कि आप लंदन से आए हैं, तो अनूप जलोटा जी को सुनने वाले लंदन में भी लोग हैं, उनको कितना पसंद करते हैं, इसके बारे में आप कुछ हमें बताएंगे। सर देखो जी, आज लंदन को अगर नाम चेंज करना होगा ना, तो इट्स लाइक ए मिनी इंडिया। उधर इंडिया, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, श्रीलंकन कोई भी हो, सब सुनते म्यूज़िक। उनका म्यूज़िक है, उनका आवाज़ है। सो जो आपका क्वेश्चन है, यस, इन लंदन ही इज़ वेरी मच लव्ड एंड ऑलवेज वेलकम, और उनके प्रोग्राम बहुत होते हैं। जी, हमसे बात करना बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर फॉर यू एंड फॉर द इंटरव्यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू।